डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मेरी मर्जी के खिलाफ अपना लीडर नहीं चुन सकता, लेकिन इसका उलट हुआ। ईरान ने अपना नया लीडर चुना, आयतुल्लाह अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei। और हैरानी की बात यह कि लीडर बनते ही ईरान ने इसराइल पर 40+ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए और ख़बर आई है कि इस हमले से नेतन्याहू का सबसे सेफ बंकर को भी उड़ा दिया गया। और इसके बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रहा है कि मुज्तबा खamenei अपने बाप का बदला लेने के लिए बेताब है। आइए इसको जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट अपने गल्फ कंट्रीज से जहां पर हमला हुआ उन्होंने माफ़ी मांगी और IRGC ने साफ कहा कि अमेरिकन एम्बेसी जहां पर भी होंगे हम उस जगह को टारगेट करेंगे। मतलब लीडर के बावजूद ईरानियन अपने फैसले खुद करते थे, लेकिन अब सारे फैसले एक ही जगह से लिए जाएंगे। और मुज्तबा आते ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल के अड्डों को टारगेट करना शुरू कर दिया और IRGC फोर्स ने गल्फ कंट्रीज और अरबियन ओशन सी पर जितने भी अमेरिकन और इसराइल के अड्डे थे उन पर ड्रोन हमले किए। और अब तक ईरान 27 इसराइल और अमेरिका के अड्डों को टारगेट बना चुका है। और मुज्तबा लीडर बनने से पहले इजरायली प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि अगला लीडर जो भी बनेगा हम उसको अपना निशाना बनाएंगे। और जब मुज्तबा का नाम सामने आया तो इसराइली प्रेसिडेंट TV पर आकर IRGC एक्सपर्ट्स को धमकाया कि अगर तुमने इसको नया लीडर बनाया तो हम तुम्हें भी अपना निशाना बनाएंगे। और ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान अमेरिका की मर्ज़ी के खिलाफ नया लीडर नहीं चुन सकता। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर मुज्तबा को हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये ज़्यादातर टिक नहीं पाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा का रवैया अपने बाप से भी ज़्यादा सख्त है। वो इसराइल और अमेरिका का पहले से ही दुश्मन था, लेकिन लीडर बनते ही नेतन्याहू की हालत ख़राब हो चुकी है। और वहीं पर ईरान में खुलकर नेता और मीडिया मुज्तबा के सपोर्ट में आ चुके हैं। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास ने कहा कि हम अपने मुल्क को बचाकर आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए मुज्तबा के लीडर बनती ही हमलों की जो लहर शुरू हुई और इसराइल अमेरिका मीडिया पर खुलकर धमकी देने लगे। इससे ये पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में और टेंशन बढ़ने वाली है। अब ईरान को तो अगला खamenei मिल गया, लेकिन मुज्तबा खamenei का ऐसा क्या बैकग्राउंड था जिससे अमेरिका और इसराइल अभी भी डरते हैं। देखो, हर कोई ये जानना चाहता है कि मुज्तबा खamenei ईरान का लीडर कैसे बना। 8 मार्च 2026 को ईरानियन नेशनल असम्बली ने मुज्तबा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया। और ये वही 88 की कौंसिल है और इसको इजाज़त है कि वो जिसको चाहे लीडर बना सकता है। और इस जंगी हालात के बावजूद ईरानियन नेशनल असम्बली ने और मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया कि हम मुज्तबा खamenei को नया लीडर बनाएंगे। अब इस असम्बली में बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि मुज्तबा को अगला लीडर बनना चाहिए। हालांकि इससे पहले मुज्तबा खamenei ने कोई भी पॉलिटिकल सियासी पार्टी को लीड नहीं किया और ना ही कोई इलेक्शन में खड़े हुए। मुज्तबा खamenei कई सालों तक अपने बाप के साथ ऑफिस में काम करते रहे और कहा जाता है कि ये चुप कर सियासत करते रहे। और कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि वो अपने वालिद को जंग के हवाले से ज़रूरी मशवरे भी दिया करते थे और 2000 में उसे एक बहुत पावरफुल लीडर मानने लगा। और कई सियासी पार्टियों ने उस पर आरोप भी लगाए। और कई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि IRGC ने मुज्तबा खamenei को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। और मुज्तबा से पहले कई नाम सामने आ चुके थे, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने उसको पहले से किनारे पर रख दिया। और इन सब लोगों ने यह फैसला किया कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस मुल्क को संभाल सके और इस जंग सिचुएशन को हैंडल करे। और सबको यही लगा कि अगला लीडर मुज्तबा खamenei को बनना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि मुज्तबा के बनने के बाद अब ईरान का फ्यूचर क्या होगा। और ईरान में ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस्लाम से रिलेटेड शिया सुन्नी का पकड़ और मजबूत हो जाएगा। मुज्तबा को एक मजहबी कंजर्वेटिव माना जाता है और ये कहा जाता है कि वो अपने बाप के उसूलों को आगे बढ़ाएंगे। और IRGC कमांडो के साथ इनका एक बहुत करीबी रिश्ता है। और इसके बावजूद भी बहुत सारे नेताओं इस पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। मुज्तबा खamenei का गुस्सा ईरान और इसराइल के ख़िलाफ़ और बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान के बड़े नेताओं ने ये पहले से कहा था कि ईरान का अगला लीडर ऐसा होना चाहिए जिससे इसराइल और अमेरिका नफरत करता हो। और अगर देखा जाए तो मुज्तबा एक ऐसे सिचुएशन को हैंडल करे। ईरान इस वक्त पूरा जंगी सिचुएशन में है और इकोनॉमिक के लिहाज से पूरा क्राइसिस हो चुका है। और इस नए लीडर ने अमेरिका और इसराइल के सामने झुकने के बजाय इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुज्तबा खamenei की लीडरशिप में पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हैं, यानी कि सख्त होने वाली हैं। और IRGC को और मजबूती मिलेगी। अब ईरान का कमांड एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो एक साथ मुल्क को भी संभाल रहा है और जंगी सिचुएशन को भी हैंडल कर रहा है। अब आपको क्या लगता है कि मुज्तबा इसराइल को सबक सिखाने वाला है या नहीं? कमेंट में बताइए। मैं आपका कमेंट खूब पढ़ता हूँ।